जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई बार होता है कि पार्टी के जो नेता होते हैं, उनसे जुड़े हुए नेता होते हैं, वो कभी कभी अपने पर्सनल ओपिनियंस को ऐसे समय पर लोगों के सामने रख देते हैं जब उसको नहीं रखा जाना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हो और वो पार्टी आने वाले चुनाव में अपनी दावेदारी को पेश कर रही है, तो उसकी तैयारियों को कहीं ना कहीं एक डेंट ज़रूर पहुंचता है। और कुछ ऐसा ही इस समय समाजवादी पार्टी के साथ होता हुआ दिख रहा है, जब उनके ही एक नेता, जिनका कि नाम है, मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी वृद्ध हैं ये नेता, पूरे सफ़ेद पड़ चुके हैं, शफीकुर रहमान बर्क, इन्होंने कहा है कि तालिबान का बचाव करते हुए कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उठाया गया ये एक उचित कदम है। मतलब ये तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल तालिबान सीआईए और आईएसआई के द्वारा, जो पाकिस्तान का आईएसआई है और अमेरिका का सीआईए है, इन दोनों के द्वारा मिलकर बनाया हुआ एक संगठन है, जो कि लेट 1980s और 1990s की जो शुरुआत का समय था, उस समय इनको एक संगठन तैयार किया गया था। किससे लड़ने के लिए? यूएसएसआर से लड़ने से के लिए। इसीलिए जो अमेरिका के प्रति इतनी घृणा है मिडिल ईस्ट में, वो इसी कारण से, क्योंकि अमेरिका ने अपने फ़ायदे के लिए लोगों को हथियार दिए और अब आज उसका परिणाम हम सभी देख रहे हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि जो पाश्तो लोग हैं, उनकी भाषा में स्टूडेंट को कहा जाता है तालिबान, और उसी नाम के ऊपर से ये तालिबान संगठन बना है। और यही लोग, क्योंकि पाश्तो कम्युनिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है नॉर्थ और साउथ अफगानिस्तान में, और ठीक वैसे ही पाकिस्तान में भी इन सभी का सपोर्ट रहता है तालिबान को। इसीलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कि तालिबान को सपोर्ट करती है। लेकिन भारत से इस तरह का सपोर्ट सामने आना, वो कभी कभी आपके कान खड़े कर सकता है। अफगानिस्तान पर तालिबानी शासकों के कब्जे से पूरी दुनिया चिंतित है और सभी देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने में लगे हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के फिर से आने पर लोगों में खासा डर देखा जा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। सपा सांसद ने तालिबान शासकों के इस कदम की सराहना करते हुए कहा है कि तालिबान एक ऐसी ताकत है जिसने रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को भी अपने देश पर कब्जा नहीं करने दिया। अपने बयानों के कारण विवादों में रहने वाले शफीकुर रहमान ने तालिबानियों की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा कि अब तालिबान अपने देश के आज़ाद करके उस पर चलना चाहता है, उसको चलाना चाहता है। ये उसका आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि भारत में भी अंग्रेज़ों से पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी। रहा सवाल हिंदुस्तान का, तो यहाँ कोई अगर कब्जा करने आएगा तो उससे लड़ने को देश मजबूत है। मतलब यहाँ पर एक पंथ दो काज खेल गए। इसके अलावा सपा सांसद ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी ने देश की जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया है, तो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का आखिर क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से आम आदमी से लेकर किसान तक सभी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की भी राज्य में सरकार थी, लेकिन हमने लोगों को कभी परेशान नहीं किया। जाहिर सी बात है, ये पहली बार नहीं है जब सांसद ने विवाद बयान दिया। उससे पहले भी उन्होंने भाजपा सरकार को मुस्लिम विरोधी बताया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी न सिर्फ शरीयत के साथ छेड़छाड़ कर रही है, बल्कि लड़कियों को पकड़वा कर उनके साथ गलत काम भी करवाती है। मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग और तमाम जातियों को सरकार जो है अब कोरोना के रूप में इसका खामियाजा भी भुगत रही है। अब शफीकुर रहमान बर्क ने जो ये बयान दिया है, उसको लेकर जाहिर सी बात है सभी तरफ आलोचनाओं का उनको सामना भी करना पड़ रहा है। और इन चीज़ों के बीच में उनके सामने एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के सामने कि वो अपने नेताओं को किस तरीके से मुंह बंद कराएं। अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ कहना है, इनकी बात के ऊपर कुछ कहना, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।